हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू दिपेनिज्म। आई एम डॉक्टर दिपेन शाह एंड आज के सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। एंड बड़ा ही माइनर सा टॉपिक है, बट इस माइनर से टॉपिक में बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आप लोग को मिलेंगे। एंड विद दैट आई एम ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ कॉकरोच, जो आपको दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी हेल्प करेगा। सो फर्स्ट कमिंग टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, नाउ एज वी आर अवेयर कॉकरोच में ब्लड डज नॉट प्ले एनी रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, क्योंकि उसमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट का प्रेजेंस नहीं होता। जो कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको हम लोग बोल देते हैं एज ब्रांचिंग ट्यूब्स टाइप। इट इज ब्रांचिंग ट्यूब्स टाइप विच इज कंपोज्ड ऑफ सर्टन नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स विच इज नोन एज ट्रकियल सिस्टम। So tracheal system is their specific respiratory system का structures. Now इस respiratory system में जो specific components आएंगे उसमें first जो आता है that is the spiracles। और spiracles का discussion मैंने already morphology of cockroach में किया था कि spiracles जो होते हैं basically these are the openings and these openings are present on their body wall। नाउ ये बॉडी वॉल के कौन से सरफेस पे प्रेजेंट है? तो इट इज प्रेजेंट ऑन द लैटरल सरफेस। डॉर्सल को हम लोग ने बोला था, डॉर्सल वॉल को जो डॉर्सल प्लेट था दैट वाज स्टर्गम, वेंट्रल जो प्लेट था उसको बोला था स्टर्नम, और लैटरल वाले को बोला था प्लूरॉन्स। सो बेसिकली ये प्लूरॉन्स के ऊपर स्पाइरेकल्स आर प्रेजेंट एंड टोटल स्पाइरेकल्स कितने होते हैं? तो देयर आर 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स, जिसमें से हम लोग को पता है कि 2 पेयर्स आर प्रेजेंट इन द थोरैक्स एंड द 8 पेयर्स are present in the abdominal segments। okay, so जो 2 pairs in the thoracic region रहेगा वो प्रो और मेसोथोरैक्स के बीच में और मेसो एंड मेटाथोरैक्स के बीच में ये रहेगा। एंड एब्डोमिनल में फर्स्ट 8 एब्डोमिनल सेगमेंट्स जो है उसमें ये पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स का प्रेजेंस होगा। टोटल नंबर ऑफ स्पाइरेकल्स आर 10 पेयर्स। बाद में आपको डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कराऊंगा। स्पाइरेकल्स जो ओपनिंग है यहीं से ऑक्सीजन का एंट्री होगा एंड यहीं से CO2 का एग्जिट भी होगा। स्पाइरेकल्स then lead into another tubes which are known as trachea। it leads into trachea। पहले एक चेंबर आता है, उस चेंबर को मैं डायग्राम में दिखाऊंगा, बट उस चेंबर के बाद अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर आएगा दैट इज गोइंग टू बी ट्रकिया। और ऐसे न्यूमरस ट्रकियल ट्रंक्स रहेंगे और ऐसे 3 ट्रकियल ट्रंक्स होते हैं जो लॉन्जिट्यूडनली बॉडी ऑफ द कॉकरोच में पास होते हैं। एंड ट्रकिए देन लीड्स इनटू फर्दर ब्रांचेस विच आर नोन एज ट्रकियोल्स। ट्रकियोल्स या फिर इनको ट्रकियल कैपिलरीज भी बोला गया है। These are considered as tracheal capillaries also। Now ये जो ट्रकियोल्स है इसका जो टर्मिनल पार्ट रहेगा उसका टर्मिनल पार्ट will be inserted into the tissue cells। तो टिश्यू के अंदर जो सेल्स रहेंगे उन सभी के एंड पे ट्रकियोल कैपिलरीज आर गोइंग टू मर्ज इनटू इट, और वहीं से ट्रकियोल कैपिलरीज का जो एंड रहेगा दोज एंड्स कंटेन्स ट्रकियल फ्लूइड, और उस ट्रकियल फ्लूइड से ये टिश्यू सेल्स में ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। ये ऑक्सीजन टिश्यू सेल्स यूज करेगा फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन, जहां पे ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा एंड इन एक्सचेंज क्या बनेगा? तो CO2। दैट इज CO2 विल बी रिलीज फ्रॉम द टिश्यू सेल्स इनटू ट्रकियल फ्लूइड, और फिर वो CO2 ट्रकियोल्स से, ट्रकिए से, स्पाइरेकल से होते हुए बाहर पास आउट कर दिया जाएगा। सो जो भी एक्सचेंज होने वाला है दैट एक्सचेंज इज गोइंग टू ऑकर बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। सो आपको याद रखना है कि सिंपल डिफ्यूजन से पूरा मैकेनिज्म होने वाला है। नाउ कमिंग टू द डायग्रामेटिक फीचर्स, और इसमें बहुत सारे की पॉइंट्स आएंगे। तो स्पाइरेकल्स जैसे मैंने बताया कि अगर सपोज ये बॉडी वॉल है, सो सपोज दिस इज द बॉडी वॉल, तो इस बॉडी वॉल पे जो ओपनिंग होगा दैट ओपनिंग इज नोन एज द स्पाइरेकल, और ये ओपनिंग पे देयर इज अ कवरिंग ऑफ अ स्क्लेराइट, एक काइटिनियस स्क्लेराइट होता है, और इस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं एज पेरिट्रीम। इट इज नोन एज पेरिट्रीम। तो ये एडिशनल की पॉइंट्स है, पेरिट्रीम जो इस ओपनिंग को कवर कर रहा है बाय स्क्लेराइट। तो दिस ओपनिंग इज द स्पाइरेकल्स। ओके, स्पाइरेकल से होते हुए बाद में यहां पे जो चेंबर आएगा, इस चेंबर को हम लोग बोल लेते हैं एज द एट्रियम। सो रिमेंबर द चेंबर इज द एट्रियम चेंबर which is present, जो स्पाइरेकल से होते हुए आगे बढ़ेगा। नाउ इस एट्रियम चेंबर का जो प्रेजेंस है, इस एट्रियम चेंबर में ऐसे प्लेट्स होते हैं, दिस प्लेट्स, और उन प्लेट्स में ऐसे ब्रिसल्स का प्रेजेंस होता है। सो रिमेंबर यहाँ पे इस एट्रियल चेंबर में क्या प्रेजेंट है? तो देयर इज प्रेजेंस ऑफ ब्रिसल प्लेट्स।
ब्रिसली प्लेट्स या ब्रिसल प्लेट्स बोलते हैं, और ये ब्रिसल प्लेट जो है दे एक्ट एज अ फिल्टरिंग अपैरेटस, दे एक्ट एज अ फिल्टरिंग अपैरेटस। जैसे हमारे नेजल पैसेज में देयर इज प्रेजेंस ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम, और वो सीलिएटेड एपिथेलियम फिल्टरिंग अपैरेटस की तरह काम करेगा। सेम वे कॉकरोच में यहाँ पे ये ब्रिसल प्लेट्स हैं विच विल नॉट अलाउ डस्ट पार्टिकल्स या फिर एनी अदर टाइप ऑफ एंट्री ऑफ फॉरेन बॉडीज, मतलब वाटर, माइक्रोब्स, वो सबको प्रिवेंट करेगा। तो इट विल नॉट अलाउ डस्ट, वाटर, माइक्रोब्स। तो ये इस ब्रिसल प्लेट्स का रोल रहेगा। ऑल्सो एट्रियल चेम्बर फिर लीड करता है इनटू द ट्यूब्स जिसको हम लोग नाम दिया है ट्रकिए। सो दिस इज द ट्रकिए, दिस इज द ट्रकिए। लेकिन यहां पे ये जो मैंने ये डिप्रेशन टाइप स्ट्रक्चर बनाया है इसको हम लोग बोल लेते हैं एज दी वाल्व्स। तो यहां पे ये वाल्व्स का प्रेजेंस हो गया। तो ये वाल्व्स जो है ये वाल्व्स कंट्रोल करेंगे, जो एंट्री और एग्जिट ऑफ एयर रहेगा उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। तो यहां पे ये वाल्व्स का प्रेजेंस है, और फिर वाल्व्स के बाद आगे ट्रकिए आ रहा है। नाउ एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स इन द thorax होंगे एंड द फर्स्ट पेयर प्रेजेंट इन द एब्डोमेन, the first pair of the thoracic spiracles and the first pair of abdominal spiracles, they do not contain valves. That means they are always going to remain open. So ये point याद रखना that the first pair of spiracles of thorax and abdomen, दोनों के जो first pair है they have no valves, and since उनमें valves नहीं है they are always open. They are always open for inspiration also and for expiration of gases also. Okay, बाकी जो valves है, मतलब यहाँ पे second pair thoracic spiracles के and last 7 pairs जो abdominal spiracles रहेंगे वहां पे valves का presence होगा। तो ये point आप register कर लेना अपने mind में। Now ये जो ट्रकिए है, इस ट्रकिए पे ऐसे thickenings का presence होगा। So there are such thickenings present on its surface, एंड ये जो थिकनिंग्स है दीज आर नथिंग बट क्यूटिकुलर थिकनिंग्स, और ये क्यूटिकुलर थिकनिंग्स को हम लोग नाम दे देते हैं एज टिनिडिया। द टर्मिनोलॉजी गिवन इज टिनिडिया, और ये टिनिडिया का रोल होता है इट प्रिवेंट्स द कोलैप्स ऑफ ट्रकिया, इट प्रिवेंट्स कोलैप्स ऑफ ट्रकिया। और काफी सिमिलर स्ट्रक्चर हमारे अंदर भी प्रेजेंट है। हमारे ट्रके में देयर इज प्रेजेंस ऑफ 16 to 20 सी शेप कार्टिलेज रिंग्स। यहाँ पे कार्टिलेज नहीं है, यहाँ पे क्यूटिकुलर थिकनिंग्स है, दैट इज नोन एज टिनिडिया, जो कोलैप्स ऑफ ट्रकिया प्रिवेंट करेगा। फिर ट्रकिया ब्रांच आउट होते जाएगा, और ब्रांचिंग जो पार्ट रहेगा उसको हम लोग बोल लेते हैं एज द ट्रकियोल्स, और ट्रकियोल्स का जो एंड का पार्ट रहेगा दैट इज कैपिलरीज, और ये कैपिलरीज जो रहेंगे ये कैपिलरीज विल गो इनटू द टिश्यू सेल्स। तो जो भी टिश्यू सेल्स रहेंगे, सपोज यहाँ पे मैं ये स्ट्राइडेड मसल दिखा देता हूँ, तो स्ट्राइडेड मसल में इट इज गोइंग टू बी पास्ट। और जो ट्रकियोल्स रहेंगे उस ट्रकियोल्स पे टिनिडिया का प्रेजेंस नहीं होता, जो ट्रकियल कैपिलरीज है वहां पे नहीं रहेगा। ट्रकिया तक यहाँ पे देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ द क्यूटिकुलर थिकनिंग्स दैट विल बी प्रेजेंट, और जो भी एक्सचेंज हो रहा है वो ट्रकियल फ्लूइड के उधर से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रहे हैं। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग को याद रखना है कि व्हेनेवर द कॉकरोच इज वेरी एक्टिव, व्हेन इट इज हाईली एक्टिव, तभी ये ट्रकियल फ्लूइड जो एंड में रहता है दैट इज रीअब्सॉर्ब, इट इज विड्रॉन फ्रॉम दैट एंड स्पेस, और जब ये विड्रॉ कर दिया जाएगा तो व्हाट विल हैपन इज यहाँ पे सिर्फ एयर कैविटी ही प्रेजेंट रहेगा, एंड दैट एयर कैविटी विल अलाउ मोर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो अगर ट्रकियल फ्लूइड रहेगा तो दैट इज कंपैरेटिवली लेस एक्टिविटी विच इज बीइंग रिप्रेजेंटेड इन द कॉकरोच, बट व्हेन द ट्रकियल फ्लूइड इज एब्सॉर्ब्ड एंड यहाँ पे एयर कैविटीज ही रहेगा, दैट मीन्स द कॉकरोच हैज बिकम मोर हाइपर एक्टिव, और फर्दर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो उसको ये प्रमोट करेगा। नाउ ये जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का प्रोसेस होगा वो हो पाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मसल्स। तो अगर सपोज मैं ये उसको डॉर्सल प्लेट दिखा देता हूं, ये वेंट्रल प्लेट दिखा देता हूं। डॉर्सल जो उसका बॉडी वॉल था, प्लेट था, उसको उन्होंने बोला था टर्गम, एंड वेंट्रल को हम लोगों ने क्या बोला था, स्टर्नम। सो रिमेंबर कि
टर्गम से स्टर्नम पे ऐसे अटैचमेंट वाले मसल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एज टर्गोस्टर्नल मसल्स. सो रिमेंबर द टर्गोस्टर्नल मसल्स आर गोइंग टू हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन. तो इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो बॉडी कैविटीज रहेंगे वो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इसके रिलैक्सेशन की वजह से जो बॉडी कैविटीज रहेंगे वो भी रिलैक्स होंगे और उनका एक्सपांशन होगा, एंड दैट विल हेल्प इन दी ट्रकियल पैसेजेस टू बी कॉन्ट्रैक्टिंग और एक्सपांडिंग. सो ये पूरा जो मैकेनिज्म होगा इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन का, दैट इज बिकॉज ऑफ टर्गोस्टर्नल मसल्स. जैसे हम लोगों में ब्रीदिंग कैसे होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम, मस्कुलर डायफ्राम. एंड दूसरा जो मूवमेंट में हेल्प करता है दैट इज इंटरकोस्टल मसल्स. तो कैसे ये कोरिलेशन मैंने लिंक अप कर दिया सो दैट यू कैन मेमोराइज इट. सो ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है. नाउ मूविंग टू द एंडोक्राइन सिस्टम. Now coming to the endocrine system of cockroach. Now जो कॉकरोच का एंडोक्राइन सिस्टम है वहां पे भी कुछ स्पेसिफिक ग्लैंड्स का प्रेजेंस है और ऐसे 4 ग्लैंड्स हैं जिसको मैं डिस्क्राइब करने वाला हूं जो आपको दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी हेल्प करेगा एंड आपका नॉलेज भी इंप्रोवाइज होगा. तो काइंडली पे अटेंशन ऑन दिस एंडोक्राइन सिस्टम. बहुत ही सिंपल सा है, इसमें आपको याद रखना है आईपीसीसी. ये 4 ऐसे ग्लैंड्स का मैं रिप्रेजेंटेशन अभी कर रहा हूं. आई से जो फर्स्ट टाइप का ग्लैंड है दैट इज नोन एज इंटर सेरिब्रल ग्लैंड्स. इंटर सेरिब्रल ग्लैंड सेल्स, इनफैक्ट यहाँ पे ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होते हैं और सेरिब्रम से पता चलता है ये उनके ब्रेन के अराउंड ये ग्लैंड सेल्स का प्रेजेंस है. दूसरा जो ग्लैंड है पी से दैट इज नोन एज दी प्रोथोरैसिक ग्लैंड्स. प्रोथोरैसिक ग्लैंड्स. देन नंबर 3 इज सी से कॉर्पोरा कार्डिएका ग्लैंड्स. कॉर्पोरा कार्डिएका. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग इसका डिस्कस भी करेंगे, दैट इज कॉर्पोरा एलाटा. कॉर्पोरा एलाटा. So these are the 4 types of glands in the cockroach. Now intercerebral gland cells जो present है which is around the brain of cockroach, ये प्रोड्यूस करता है ब्रेन हार्मोन. तो काफी सिंपल से मेमोराइज कर सकते हैं, जो अराउंड ब्रेन ये ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट है वो प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, ब्रेन हार्मोन. और ये ब्रेन हार्मोन का काम होता है दे हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ दिस प्रोथोरैसिक ग्लैंड. सो दे एक्टिवेट प्रोथोरैसिक ग्लैंड्स एंड देन प्रोथोरैसिक ग्लैंड्स अपने हार्मोन को सिक्रेट करेगा. सो प्रोथोरैसिक ग्लैंड जैसे नाम से पता चलता है ये प्रेजेंट होगा इन द प्रोथोरैसिक रीजन. प्रोथोरैक्स में रहेगा, पेयर्ड ग्लैंड्स है, ये सिक्रेट करते हैं और एक हार्मोन, उस हार्मोन का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस हार्मोन का नाम है एक्डाइसन. द हार्मोन इज नोन एज एक्डाइसन. और ये एक्डाइसन हार्मोन नाम से पता चल जाएगा आपको कि ये हेल्प कर रहा है इन द प्रोसेस ऑफ एक्डाइसिस, दैट मीन्स मोल्टिंग. और मोल्टिंग क्यों जरूरी है, तो हम लोग को पता है कि उसके जो निम्फल स्टेजेस रहेंगे उसका एक्डाइसिस होगा और फिर जाके वो एडल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा वो बाद में अचीव करेगा. सो ये मोल्टिंग के लिए एक्डाइसन हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय द प्रोथोरैसिक ग्लैंड्स. एंड ये एक स्टेरॉइडल हार्मोन है, ये भी आपके नॉलेज के लिए बता दूं, इट्स अ स्टेरॉइडल हार्मोन के बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से इट्स स्टेरॉइडल इन नेचर. नाउ द नेक्स्ट ग्लैंड इज कॉर्पोरा कार्डिएका. कॉर्पोरा कार्डिएका जैसे नाम पता चलता है ये अराउंड ईसोफेगस है या फिर हार्ट के आजू बाजू में रहता है. ये प्रोड्यूस करता है ग्रोथ हार्मोन जो ग्रोथ ऑफ कॉकरोच में हेल्प करेगा. तो इट सिक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन. बस उसका इतना ही आपको याद रखना है. कॉर्पोरा एलाटा, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉर्पोरा एलाटा सिक्रीट करता है एक जुवेनाइल हार्मोन जो कॉकरोच को जुवेनाइल स्टेज में ही रखेगा और उस हार्मोन का नाम है एज नियोटिनिन. सो रिमेंबर नियोटिनिन जो है वो कॉकरोच को जुवेनाइल स्टेज में रखेगा, दैट मीन्स उसको रखेगा इन द निम्फल स्टेजेस ओनली. एंड एज सून एज ये ग्लैंड अपना हार्मोन नियोटिनिन सिक्रेट करना बंद हो जाएगा तभी जाके निम्फल स्टेजेस से वो ट्रांसफॉर्म होगा इनटू एडल्ट स्टेज. तो जैसे ही एडल्ट स्टेज का फॉर्मेशन होगा दैट मीन्स नियोटिनिन हार्मोन का सिक्रीशन हैज स्टॉप्ड. बट जब तक नियोटिनिन सिक्रेट होता रहेगा इट विल मेंटेन द कॉकरोच इन द निम्फल स्टेजेस. नाउ जैसे ही एडल्ट कॉकरोच का मेटामॉर्फोसिस होके फॉर्मेशन हो जाएगा तभी एडल्ट कॉकरोच में ये कॉर्पोरा एलाटा सिक्रीट करता है दूसरा हार्मोन दैट इज नोन एज गोनाडोट्रोपिक हार्मोन. सो
कॉर्पोरा एलाटा के दो हार्मोन है, एक है नियोटेनिन एंड दूसरा है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। और एडल्ट कॉकरोच में जब ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होगा तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट, mainly it will help in the development of the reproductive glands, formation and development of reproductive organs, mainly reproductive organs के development में help करेगा. So that is the role of the corpora elata. So these are the IPCC 4 glands which are present in the endocrine system of cockroach. So this we have covered the respiratory as well as endocrine system. Stay tuned for my further videos. That's all from The Painism.